नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन भेज पेश होने को कहा है। इस मामले में राहुल गांधी को 2 जून को पेश होना था, लेकिन वो विदेश में थे, इसलिए उन्होंने पेशी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। राहुल गांधी की पेशी 13 जून को अब ईडी के सामने होनी है। वहीं कोरोना संक्रमण से ठीक हो रही सोनिया गांधी को ईडी सम्मन भेजकर नई तारीख दी है, 23 जून को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने 8 जून को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वो पेश नहीं हो पाई थी। आपने अब तक नेशनल हेराल्ड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और काफी चर्चा में भी रहा है, तो आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और कब चर्चा में रहा। सबसे पहले कि कब चर्चा में रहा था नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में चर्चा में आया था। तब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड के टीजीएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अब ये समझते हैं कि इस पे आरोप क्या है। दरअसल गांधी परिवार से जुड़े इस नेशनल हेराल्ड मामले में कई गंभीर आरोप हैं। यह केस एक इक्विटी लेन देन से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएट जनरल की 2000 करोड़ रुपए के से अधिक संपत्ति का कथित रूप से 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप है। जानकारों के अनुसार से नेशनल हेराल्ड केस में 3 प्रमुख नाम शामिल हैं: एसोसिएट जनरल लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड और कांग्रेस। अब समझते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने साल 1938 में एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी, जो नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार प्रकाशित करती थी। यह कंपनी अखबार प्रकाशित करती थी, इसलिए इसे कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकार से जमीनें मिली। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड की अपनी बात रखने के लिए थी। एसोसिएट जनरल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह अखबार कांग्रेस पार्टी का मुख्य पत्र बना। इसके साथ ही 2 अन्य न्यूज़पेपर भी आए, जिसमें एक हिंदी और एक उर्दू था। 2008 में न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा क्योंकि 90 करोड़ से ज्यादा की कर्ज इस पर थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्या है आरोप? तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम करना चाहते थे। साल 2011 में ऐसा ही हुआ। उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएट जनरल को टेक ओवर कर लिया। इस तरह 50 लाख रुपए चुकाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। 7 साल से जमानत पर बाहर हैं सोनिया और राहुल। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट में जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे सहित कोर्ट में पेश होने से छूट दी थी। इन आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की 2020-21 में मौत हो चुकी है। बाकी सभी आरोपियों को दिसंबर 2015 में इस मामले में निचली अदालत ने जमानत मिल गई। 2014 से ईडी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। 18 सितंबर 2015 तक ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच करने के लिए फिर से खोल दिया। अब अगर इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को रेगुलर जमानत दे दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया।
वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेशी से छूट दे दी। 9 सितंबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। 4 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। कांग्रेस इस मामले में क्या कह रही है, इसकी अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल हेराल्ड को गौरवशाली अतीत बताया। कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला था। अंग्रेजों को इस हुकूमत अखबार के इतना खतरा था कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 1945 तक जारी रहा। सुरजेवाला ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की आवाज दबाने का षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहली बार पूछताछ होगी। इस मामले में 2015 से दोनों ही जमानत पर हैं। तो अब देखना यह होगा कि पेशी के बाद उनके साथ ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।